नमस्कार, आप सभी का विकास प्रेप ज़ोन में स्वागत है। प्रॉफ़िट एंड लॉस का चैप्टर ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका 2 सेशन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इन 2 सेशनों में हमने टाइप 1 के क्वेश्चन को समझा, जो कि बहुत ही बेसिक था। हर एक चैप्टर को बेसिक से समझना चाहिए, तभी उस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा के आता है ना, तो उसको हम पकड़ सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता है, एक बार बेसिक से हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना होता है। उसके बाद बस प्रैक्टिस बच जाता है, जो कि मार्केट में इतनी अच्छी-अच्छी बुक्स हैं, उनको आप सॉल्व कर चीज़ों को चीज़ें जो भी चीज़ आप सीखेंगे यहाँ पे, उस पे पकड़ बना सकते हैं अपना। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं सभी चैप्टर्स को आपको बेसिक से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है? आप मेरे पे विश्वास रखिए, जो भी प्रॉफ़िट एंड लॉस का हर एक टॉपिक को मैं कवर करूँगा, बहुत ही बेसिक से कवर करूँगा एडवांस तक। तो बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। तो टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 सेशन में हमने ऑलरेडी टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन है सोल्ड अ बाइसाइकिल फॉर 720। उसने एक बाइसाइकिल बेची 720 रुपए में और उसको उस पे प्रॉफिट हुआ है, सम प्रॉफिट, है ना? इफ ही हैड सोल्ड द सेम बाइसाइकिल फॉर 600, अगर वो सेम बाइसाइकिल को 600 रुपए में बेचता, ही वुड हैव इनकर्ड अ लॉस इक्वल टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल प्रॉफिट। तो उसको क्या हो जाता उस पे 1/4 का लॉस हो जाता ओरिजिनल प्रॉफिट का। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल? तो कॉस्ट प्राइस बाइसाइकिल का क्या है, वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट हमें पता है ना कि जब भी हमें प्रॉफिट निकालना होता है, तो क्योंकि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाता है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अगर प्रॉफिट के केस में अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इधर लाएंगे और प्रॉफिट उधर जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को आप माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। मिलेगा ना? अगर आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइन सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। लॉस के केस में क्या होता है, क्योंकि सेल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लॉस के केस में लार्जर होता है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ इस केस में कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, लॉस में सेलिंग प्राइस को ऐड कर दोगे या सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक, ये दो चीजें आपको दिमाग में अभी रखनी है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को अगर हमें डिटेल से सॉल्व करना है, तो बाइसाइकिल का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा और वो हमें नहीं पता, वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस है। अब इस कॉस्ट प्राइस से 720 रुपए में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस साइन, 720 में बेचने से उसको प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे प्लस साइन। अब जब वो 600 रुपए में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, इस केस में लॉस हो रहा है, तो माइनस में डिनोट कर दिया है। कॉस्ट प्राइस है बाइसाइकिल का, वो हमें फाइंड आउट करना है। 720 रुपए पे बेचने पे उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्लस साइन से डिनोट किया। 600 रुपए में बेचने पे उसको लॉस हुआ, तो माइनस से डिनोट किया। अब लॉस इक्वल टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल प्रॉफिट, यानी कि अगर प्रॉफिट 4x का है, तो लॉस कितने का हो गया, 1x का हो गया। ठीक है, प्रॉफिट अगर 4x का है, तो लॉस कितने का हो गया, 1x का हो गया। ये चीज समझ में आ गई? अब देखो, यहां से अगर हमें सेलिंग प्राइस है ये 720, सेलिंग प्राइस 1, 600, सेलिंग प्राइस 2। अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट हमारा ये है 720 वाला, तो 720 में से प्रॉफिट को माइनस करोगे, प्रॉफिट कितना हुआ है, 4x का, तो -4x। तो ये हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। लॉस के केस में सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करते हैं, तो लॉस वाला सेलिंग प्राइस कौन सा है, 600 रुपए वाला। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा, 600 में से 600 में क्या करेंगे, लॉस को ऐड करेंगे, यानी कि एक्स को ऐड करेंगे। तो इस केस में भी हमारा क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला। क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के। 720 माइनस 4x इक्वल्स में 600 प्लस में x, ये इक्वल हो गया।
अब देखो -4x उधर जाएगा तो प्लस होगा और -600 इधर आएगा, 720 -600 क्योंकि 600 प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का होगा, x यहीं पे रहेगा और माइनस का 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x। ठीक, तो यहां से क्या निकला 120 120 120 किसके इक्वल हो गया x प्लस 4x 5x के इक्वल हो गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 24, 5 जा क्या होता है 120 है ना, 24 आ गया। अब देखो तो इसका मतलब प्रॉफिट एक्चुअली में कितना हो रहा था, क्वेश्चन के हिसाब से 4x का हो रहा था, x की वैल्यू कितनी आई है 24, तो 4 इंटू 24 तो कितने का हो रहा था प्रॉफिट 96 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, और लॉस लॉस यानी कि x लॉस कितने का हो रहा था 24। अब देखो कॉस्ट प्राइस पे जाने के लिए 600 रुपए तो तुमने बेचा, उस पे क्या करोगे कॉस्ट प्राइस पे, लॉस के केस में क्या करते हैं लॉस को सेलिंग प्राइस में ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है कॉस्ट प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस लॉस वाला कितना है 600, इसमें हमें लॉस कितना हुआ है 24 का, तो अगर 24 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 624 मिला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना था 624। अगर आपको इस वाले से करना हो, सेलिंग प्राइस 720 में बेच रहे हो बाईसाइकिल को, तो उस केस में आपको 4x का प्रॉफिट हो रहा है, तो लेकिन आपको प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हो रहा है 96 का, तो 720 में से आप 96 घटा दोगे तभी भी आपको कितना आएगा आंसर 624 आएगा। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 624। तो यानी कि बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना था 624। समझ में आया ना कि बाईसाइकिल का कुछ कॉस्ट प्राइस था, उसको 720 रुपए पे बेचने पे 4x का प्रॉफिट हुआ, उसको 600 रुपए बेचने पे 1x का जो है घाटा हुआ है। ठीक, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट के केस में क्या करते हैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो 720 में से -4x किया मैंने। लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो लॉस के केस में 600 रुपए सेलिंग प्राइस था, उसमें मैंने लॉस को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल करके यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली 24। तो एक्चुअल में जो लॉस हो रहा था वो कितने का हो रहा था -24 का, और प्रॉफिट कितने का हो रहा था 96 का। या तो आप 720 में से 96 घटा के कॉस्ट प्राइस पे चले जाओ, या जो लॉस वाला सेलिंग प्राइस है उसमें लॉस को ऐड करके कॉस्ट प्राइस पे चले जाओ, जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया बहुत ही डिटेल मेथड। ठीक है, अगर आपको इसको शॉर्ट में करना हो तो शॉर्ट में करने के क्या तरीका रहेगा मैं अभी बता देता हूँ, 1 मिनट इसको रब कर लूँ। देखो शॉर्ट में करेंगे ना, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस है ठीक, इधर 720 में बेचने पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और ये 600 रुपए है, 600 रुपए बेचने पे इधर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है, और इधर 4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या किया करो शॉर्ट में, ये 600 और 720 का डिफरेंस ले लिया करो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस ले लो। तो 720 में से 600 घटाओगे तो कितना आएगा 120। अब ये जो डिफरेंस आया ना इसको 1:4 में डिवाइड कर लो, 1:4 में यानी कि 120 इंटू में लॉस कितना होगा 1, 1 प्लस 4, 1:5 में हमें डिवाइड करना है ना, 1:4 में डिवाइड करना है, तो 5, 5 2 जा 10, 24। तो लॉस कितने का हुआ 24 का, और प्रॉफिट कितने का हुआ है 120 इंटू में 4/5, तो 24। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है 96 का प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब 720 में से या तो 96 घटा लो या 600 में से 24 को ऐड कर लो, तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस 624। समझ में आया ना शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है 600 और 720 का डिफरेंस लेना है पहले, जो 120 आया, फिर 120 को 1:4 में आपको डिवाइड कर लेना है। तो 120 को 1:4 में डिवाइड करना आता है ना, 1 इंटू 1 प्लस 4 5 नीचे। ठीक, तो ये आया 24, फिर 120 इंटू 4 और 1 प्लस 4 5 नीचे,
1:4 में ये डिवाइड हो गया, -24 प्लस 96, ठीक। उसमें से 720 में से अगर आप 96 माइनस करोगे तभी भी 624 आएगा। 600 में प्लस 24 करोगे तभी भी आप कॉस्ट प्राइस पे भी जाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये पहले क्वेश्चन से बेसिक डिटेल मेथड और शॉर्ट ट्रिक समझ में आया है। अगर नहीं आया तो इस पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। अ शॉपकीपर सोल्ड अ मिक्सर ग्राइंडर फॉर 1560 एट अ प्रॉफिट। एक दुकानदार है, उसने मिक्सर ग्राइंडर को 1560 रुपए में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 1320, अगर वो 1320 में बेचता ना, तो ही वुड हैव सफर्ड अ लॉस इक्वल टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्रॉफिट, तो उसको लॉस होता हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्रॉफिट का, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखो डिटेल में करेंगे तो कॉस्ट प्राइस है मिक्सर ग्राइंडर का, क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, कर लिया ड्रॉ। अब 1560 रुपए पे बेचने पे उसको इस केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 1560 बेचने पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और 1320 बेचने पे उसको क्या हो रहा है, सफर्ड अ लॉस, तो इस केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने पे बेचने पे, 1320, 1320 पे बेचने पे लॉस हो रहा है, 1560 पे बेचने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये दो चीज समझ में आई। अब कितने का लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट 2 का हुआ है ना, तो इसका हाफ लॉस हो रहा है, यानी कि 1:2, 1 और 2 का लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस अगर 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट 2 यूनिट का है, यानी कि इसको मान लो 2x का प्रॉफिट है तो 1x का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमें पता है, हमने स्लाइड 1 में भी देखा है कि प्रॉफिट के केस में अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होता है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 1560, प्रॉफिट कितना है 2x, तो ये 2x घटाएंगे तो ये क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया, ठीक। लॉस के केस में अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होता है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करते हैं, तो 320 में कितना ऐड करेंगे, x को ऐड करेंगे, तो ये क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया। क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो 1560 माइनस 2x इक्वल्स में 1320 प्लस में x, ठीक। अब 1560 में से 1320 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1320 माइनस करेंगे, x यहीं पे है, -2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2x। तो यहाँ से अगर आप 1560 में से 1320 80 ऐड कर दोगे तो 1400, और यहाँ से कितना हो जाएगा 160, तो 160 240 होगा ना, 240 इक्वल्स 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 80, x की वैल्यू कितनी आई 80। एक बार माइनस करके देखो, 1560 में से 1320 हमने माइनस किया है, 0, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 240 है ना, ये किया हमने, ठीक है। अब देखो हमारा x की वैल्यू कितना आया, 80 आया, ठीक। अब हमारा प्रॉफिट कितना था 2x, तो 2x का प्रॉफिट था, तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितने रुपए का था, 160 रुपए का प्रॉफिट था, ठीक। और लॉस कितने का था, x का, यानी कि लॉस कितने का था, 80 का था। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस जो है लॉस का, उसमें लॉस को ऐड कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो 1320 में 80 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 1400, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। या 1560 में 160 माइनस कर दोगे तो तभी भी कितना आएगा, 1400। ये तो हो गया डिटेल मेथड इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन अगर आपको ट्रिक से करना हो तो आपको क्या करना होगा, देखो कॉस्ट प्राइस लिखोगे, 1560 में बेचने पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और 1320 पे बेचने पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 1560 और 1320 का पहले डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लोगे 1560 और 1320 का, तो कितना आएगा, 240, 240 आया डिफरेंस, ठीक।
अब जो लॉस कितने का हुआ है, 1 का लॉस, अगर 2 का प्रॉफिट हुआ है तो इसका हाफ लॉस हुआ है, ठीक है, बोला है ना, लॉस इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्रॉफिट। तो ओरिजिनल प्रॉफिट अगर 2 यूनिट का हुआ है तो उसका हाफ यानी कि 1 का लॉस हुआ है। तो इसको 1:2 में तोड़ लो। 1:2 में तोड़ने के लिए क्या करोगे, 240, 1, 1 + 2 3। तो एक्चुअल में 80 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक, ये लॉस है। और 240 को 2:3, तो एक्चुअल में इसको प्रॉफिट 160 का हुआ है। अब या तो 1560 में से 160 घटा लो या 1320 में से 80 ऐड कर लो, दोनों ही केस में आपका आंसर कितना आएगा, 1400। और ये 1400 हमारा क्या है, मिक्सर ग्राइंडर का कॉस्ट प्राइस है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। अ व्हीकल डीलर, ठीक है, सोल्ड अ यूज्ड मोटरसाइकिल फॉर 54,000 एंड इनकर्ड अ सर्टेन लॉस। 54,000 बेचने पे उसको कुछ लॉस हुआ। इफ ही हैड सोल्ड द सेम मोटरसाइकिल फॉर 72,000, अगर वो सेम मोटरसाइकिल को 72,000 पे बेचता, हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द लॉस। जितना उसको लॉस हुआ ना उसका दुगना क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो अगर आप बेसिक से करोगे तो कॉस्ट प्राइस बीच में लिखना है, एक लाइन इधर खींचना है, एक लाइन इधर खींचना है, ठीक है। अब 72,000 पे बेचने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 72,000 पे बेचने पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और 54,000 पे बेचने पे उसको लॉस हो रहा है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट वुड हैव बीन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द लॉस, यानी कि अगर लॉस 1 यूनिट का है तो इसका दुगना प्रॉफिट हो जाएगा 2 यूनिट का, ठीक। यानी कि अगर प्रॉफिट 2x का है तो लॉस कितने का है, 1x का है। अब प्रॉफिट के केस में अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस में से ये सेलिंग प्राइस 1 है, ये सेलिंग प्राइस 2 है, ठीक है। अगर प्रॉफिट के केस में अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे। इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। तो कॉस्ट प्राइस में से क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए 72,000 में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। और लॉस के केस में सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, लॉस को ऐड कर देंगे, तब हम लोग कॉस्ट प्राइस पे पहुंचेंगे। इसमें ये ऐड करोगे तो यहाँ पे पहुंचोगे, इसमें से ये घटाओगे तो यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। अब क्योंकि ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे। 72,000 माइनस 2x इक्वल्स में 54,000 माइनस में x। तो यहाँ से 72,000 में से 54,000 माइनस करोगे तो 16,000, तो ये हो जाएगा 70, और 18,000, ये कितना हो गया, 18,000। और ये माइनस का 2x उधर जाएगा, ये 54,000 यहाँ पे प्लस होगा ना, क्योंकि लॉस का केस है। तो सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं, लॉस को प्लस करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस मिलता है, ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000। यानी कि अगर लॉस 6,000 का है तो प्रॉफिट कितने का है, 12,000 का है, ठीक। क्योंकि जो प्रॉफिट था उसका दुगना क्या था, लॉस था, है ना। प्रॉफिट वुड हैव बीन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द लॉस, प्रॉफिट लॉस का दुगना था। तो 6,000 अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट 12,000 का हो रहा है। तो या तो 54,000 में आप 6,000 ऐड कर लो तो आप कॉस्ट प्राइस पे चले जाओगे। तो 54,000 में 6,000 ऐड करोगे तो कितना आ गया, 60,000। या 72,000 में आप 12,000 माइनस कर लो, तभी भी आप कितने पे जाओगे, 60,000 पे जाओगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना हो, सेकेंड मेथड से, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस है, 72,000 पे बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, और 54,000 पे बेचने पे लॉस हो रहा है, ठीक है।
72,000 पे बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, 54,000 पे बेचने पे लॉस हो रहा है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है पहले। तो 72,000 और 54,000 का आपको डिफरेंस लोगे, 72,000 और 54,000 का आपको डिफरेंस लेना है पहले, तो कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। ठीक, अब इस 18,000 को आपको क्या करना है, 1:2 में इसको ब्रेक करना है, कर लेना है, क्योंकि अगर 1 यूनिट का आपको लॉस हुआ है तो उसका दुगना प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। तो आप 18,000 को 1:2 में ब्रेक करोगे। 1:2 में ब्रेक करने के लिए क्या, 1 और 1 + 2 3, तो 3 6 18, यानी कि 6,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 12,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 54,000 में 6,000 आप माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस कितने का मिलेगा, 60,000 का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ फर्नीचर डीलर सोल्ड अ ड्रिंकिंग टेबल फॉर 27,000 एंड इनकर्ड अ लॉस, और उसको लॉस हुआ। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 39,000 हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन ट्वाइस द लॉस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो आप बेसिक से आप खुद करो, हम लोग सेकंड मेथड से करके देखते हैं एक बार। देखो, कॉस्ट प्राइस है ये, इसमें ये कितना है, 39,000 पे बेचने पे इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, और 27,000 पे बेचने पे क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। अब लॉस, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट वुड हैव बीन ट्वाइस द लॉस, यानी कि अगर लॉस 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट इसका दुगना, यानी कि 2 यूनिट का प्रॉफिट होगा। ठीक, तो अगर सेकंड मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो पहले क्या करते हैं, 39,000 में से 27,000 माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12,000। ये क्या निकला, डिफरेंस निकला दोनों सेलिंग प्राइस का। ठीक है, उसके बाद इस 12,000 को हम लोग क्या करेंगे, 1:3 में ब्रेक कर लेंगे, तो 1/3, यानी कि टोटल जो इसको लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4,000 का लॉस हो रहा है। यानी कि 27,000 में 4,000 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। क्योंकि लॉस जब होता है तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस प्लस में सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितने का है, 4,000 का, और सेलिंग प्राइस कितना है, 27,000। 27,000 पे बेचने पे ही लॉस हो रहा है ना 4,000 का, तो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना है, 31,000 का। ठीक, 31,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसको बेसिक से करना हो तो कैसे करोगे, कॉस्ट प्राइस 39,000 पे बेचने पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्लस साइन, 27,000 पे बेचने पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो नेगेटिव साइन। कितने का लॉस हो रहा है, अगर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसका दुगना, यानी कि 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 2x का अगर प्रॉफिट है तो 1x का लॉस है। अब प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो 39,000 में से आप 2x को माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा। 27,000 में से आप लॉस को प्लस करोगे तो आपको उस केस में भी क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा, तो x। अब यहाँ पे 39,000 में से 27,000 उधर जाएगा तो माइनस का आएगा, कितना आएगा, 12,000, और ये x यहीं पे है पहले से, ये -2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। तो यहाँ से 12,000 की वैल्यू आई, और ये क्या निकला, 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। यानी कि एक्चुअल में जो लॉस हो रहा है -4x, यानी कि x का लॉस कितना हो रहा है, -4,000 का लॉस हो रहा है। और आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। या तो 39,000 में से आप 8,000 क्या करोगे, माइनस कर लोगे तो आपको 31,000 आएगा, या 27,000 में से आप 4,000 क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तभी भी आपको कॉस्ट प्राइस इस केस में कितना मिलेगा, 31,000 का मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा डिटेल मेथड है और ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ ट्रेडर सेल्स एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर 900। एक
व्यापारी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 900 रुपए में बेचा और उसको कुछ प्रॉफिट हुआ। इफ द सेम गैजेट इज सोल्ड फॉर 260, अगर सेम गैजेट को उसको 260 में बेचता तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग इट फॉर 900 इज 15 टाइम द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग इट फॉर 260। ठीक है, जितना लॉस 260 रुपए पे बेचने पे हो रहा है ना, उसका 15 गुना क्या है, प्रॉफिट हो रहा है 900 रुपए पे बेचने पे। एट व्हाट प्राइस शुड द ट्रेडर सेल द गैजेट टू अर्न अ 25% प्रॉफिट। तो उसको अगर 25% के प्रॉफिट पे बेचना है तो उसको कितना प्राइस सेट करना होगा, कितने प्राइस पे बेचना होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होगा। फिर कॉस्ट प्राइस में 25% का इंक्रीज करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, है ना। एट व्हाट प्राइस शुड द ट्रेडर सेल, वही सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है कि ताकि 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो, इसको बेसिक से करोगे तो कॉस्ट प्राइस आप 900 में बेच रहे हैं, जो व्यापारी 900 रुपए में बेच रहा है तो उसको उस केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे लॉस, 260 रुपए में बेचने पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग इट फॉर 900। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है 900 रुपए पे बेचने पे वो कितना है, 15 टाइम द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग इट फॉर 260। मतलब यहाँ पे अगर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो इसका 15 गुना क्या हो रहा है, 900 रुपए पे बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर 15x का प्रॉफिट है तो लॉस कितने का है, 1x का लॉस है। ठीक, अब देखो, प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस में से हम लोग प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो इस केस में हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, 900, प्रॉफिट कितना है 15x, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकला। ठीक, लॉस के केस में, ये हमारा प्रॉफिट का केस है, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करते हैं। सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस मिलता है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 260 है, और लॉस कितने का हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है ना। तो यानी कि x का लॉस हो रहा है, तो x को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला, कॉस्ट प्राइस मिला। क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो 900, ठीक, माइनस 15x इक्वल्स में 260 प्लस में x। ठीक है, अब यहाँ पे 260 इधर आएगा तो माइनस होगा, और यहाँ पे x तो पॉजिटिव पहले से ही है, माइनस 15x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 40 ऐड करोगे तो 300 और 640, ये बचेगा ना, 640 बचा, और ये कितना हो जाएगा, 16x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली, 16 फोर जा क्या होता है, 64, यानी कि 40 आई, है ना। 16 फोर जा 64, 40 आई। यानी कि एक्चुअल जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 40 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 260 में सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस जो कि 260 है, उस पे अगर हम लोग 40 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिला, कॉस्ट प्राइस 300 रुपए मिला। ये 300 रुपए क्या निकला, हमारा कॉस्ट प्राइस। अब इस 300 पे हमें कितना कमाना है, 25% का प्रॉफिट। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, जल्दी बताओ। अभी हमने परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ा है, 1/4 होती है। तो इसको अगर 4 का कॉस्ट प्राइस था तो उसको 25% के प्रॉफिट यानी कि 1 यूनिट ज्यादा पे बेचना है। तो यानी कि हमारा 4 यूनिट 300 के बराबर है, 4 यूनिट, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, 300 का कॉस्ट प्राइस है ना, तो इसको 25% प्रॉफिट यानी कि 4 का कॉस्ट प्राइस तो 25% का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट यानी कि 5/4 पे बेचना है। ठीक, अब इसको काट लो, 4 7 जा होता है 28, और 4 5 जा होता है 20। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 5 जा होता है 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, यानी कि 375 रुपए है आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो डिटेल मेथड हो गया। अगर आपको शॉर्टकट मेथड करना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें कॉस्ट प्राइस है, ठीक, 900 रुपये बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, और 260 रुपये बेचने पे लॉस हो रहा है,
समझ में आ गया। अब पहला स्टेप क्या हो रहता है, डिफरेंस निकाल लो। 900 और 260 का डिफरेंस कितना आएगा, 640 आएगा। ये डिफरेंस आ गया। अब लॉस कितने का हो रहा है, अगर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो उसका 15 गुना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 1:15 में 640 को डिवाइड कर लेंगे। तो 640 इंटू 1, 1 प्लस 15 16। तो 16 4 जा क्या होता है 640, 16 4 जा होता है 64 और 0। तो यानी कि लॉस कितने का हुआ है एक्चुअल में, 40 का लॉस हुआ है। ठीक, अब सेलिंग प्राइस में 40 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना है 300 रुपए। कॉस्ट प्राइस 300 मिल गया, इस पे 25% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 5/4 में इसको बेचना है। ठीक है, 25% का प्रॉफिट यानी कि 1/4, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 300 को 5/4 में बेचना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 75। ठीक, यहाँ से क्या करोगे 375, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो देखो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 4 का कॉस्ट प्राइस था तो उस पर 25% का प्रॉफिट, यानी कि 1 का प्रॉफिट, यानी कि 4 की चीज को आप किस में बेचोगे, 5 में बेचोगे। 4 की चीज को आप किस में बेचोगे, 5 में बेचोगे। आपके हिसाब से 4 यूनिट किसके बराबर है, आपके हिसाब से कॉस्ट प्राइस 4 का था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना निकला 300। तो 4 यूनिट किसके बराबर, 300 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 75, कितना आ गया 75। तो यहाँ से आप 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, ये हो जाएगा 375। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A shopkeeper sells a microwave oven for 1200 and earns a profit, उस पे प्रॉफिट हो रहा है। If he sells it for 400 he incurs a loss, और 400 पे बेचने पे उसको लॉस हो रहा है। The profit at 1200 is 4 times the loss at 400, जितना लॉस हो रहा है ना उसका 4 गुना उसको प्रॉफिट हो रहा है। At what price should he sell it to earn a 20% profit, कितने प्राइस पे वो बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो आप करोगे इसको, कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए बेचने पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, और 400 पे बेचने पे उसको नुकसान हो रहा है, 400 पे बेचने पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, 400 पे बेचने पे उसको लॉस हो रहा है। 1 मिनट, मैं फिर से लिखता हूँ इस चीज को। देखो, कॉस्ट प्राइस है 1200 पे बेचने पे उसको प्रॉफिट हुआ, और 400 रुपए पे बेचने पे उसको नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, 400 और 1200 का डिफरेंस ले लो, कितना आया 800 आया, 800 आया डिफरेंस। अब अगर लॉस 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट 4 यूनिट का है, यानी कि 1:4 में इसको डिवाइड करना है। तो 1, 1 प्लस 4 5, तो ये कितना हो गया 15, 16 या कितना होता है 80, यानी कि 160 का एक्चुअल इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 400 में 160 ऐड करोगे तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस इसका 560। माइक्रोवेव का जो कॉस्ट प्राइस था वो 560 है। कॉस्ट प्राइस अगर 560 आ गया तो इस पे आपको 20% का क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 था तो उस पर 20% का प्रॉफिट, यानी कि 1 का प्रॉफिट, यानी कि 6 में आपको बेचना है, तो 6/5 में आपको बेचना है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और यहाँ पे 5 2 जा 10। तो एक्चुअल जो आपको आएगा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, वो सेलिंग प्राइस कितने का आएगा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 7, 6 1 जा 6, 672। ठीक, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने हमने टाइप 2 के क्वेश्चन को सीखा है। आप फिर से जो है एक बार अपने आप भी सॉल्व कीजिए घर में, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया है।
नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो प्ले करके आप कॉन्सेप्ट को समझिए, तो आपको समझ में जरूर आएगा। यहाँ से हम टाइप 3 के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ मर्चेंट सेल्स एन आइटम फॉर 504 एंड इनकर अ 28% लॉस। एक जो व्यापारी है ना 504 रुपए में एक चीज को बेच रहा है जिसपे उसका 28% का लॉस हो रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम आइटम, सेम प्रोडक्ट को वो कितने प्राइस पे बेचे ताकि उसको 35% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो वो प्राइस फाइंड आउट करना है जिसपे उसको 35% का प्रॉफिट होगा। तो 28% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28% को हम लोग लिख सकते हैं ना 28/100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आएगा। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट का था, व्यापारी का अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट का है ना, तो उस पे उसको 28% का लॉस होगा। यानी कि 100 का 28% यानी कि 28 यूनिट का लॉस होगा अगर वो चीज किस में बेच रहा है, 504 में बेच रहा है। तो 100 में से 28 माइनस करोगे तो एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस कितना है, जो बेच रहा है 72 यूनिट में बेच रहा है। ठीक है, हमारे हिसाब से 72 यूनिट में बेचेगा। देखो 28% की फ्रैक्शन होती है 28/100। तो अगर ये 100 यूनिट आपका कॉस्ट प्राइस है तो ये ऊपर वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट का है तो 100 का 28% यानी कि 28 यूनिट का लॉस हुआ है। तो 100 की चीज एक्चुअल में उसने बेची कितने में है, 72 यूनिट में बेची है। लेकिन उसको 100 यूनिट की चीज उसको बेचनी कितने में थी, 35% के प्रॉफिट पे। तो 100 यूनिट का 35% यानी कि 35 यूनिट ज्यादा में बेचनी थी, 35 यूनिट ज्यादा में बेचनी थी। तो उसको बेचनी कितने में थी, 135 यूनिट में बेचनी थी। उसको बेचनी थी 135 यूनिट में, लेकिन उसने बेची कितने में, 72 यूनिट में। हमारे हिसाब से 70 यूनिट में बेची है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 504 यूनिट में बेची है। तो 72 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 504 के। ठीक, अब यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप तो ये किससे जाएगा, 7 2 जा होता है 14, 7 7 जा 49, 7 से चला जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो यहाँ से 135 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में यही बोला था ना कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम आइटम टू अर्न 35% प्रॉफिट। तो 100 यूनिट पे 35% का प्रॉफिट यानी कि 35 यूनिट का प्रॉफिट कमाने के लिए 135 यूनिट में बेचना था। तो यहाँ पे कितना प्राइस होगा, 7 5 जा होता है 35, 7 3 जा होता है 21, प्लस 3 4, 7 1 जा 7 होता है, प्लस 2 9। तो 945 है क्या आंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ ट्रेडर वांटेड टू सेल अ बैग एट अ 30% प्रॉफिट। एक व्यापारी है जो एक बैग बेचना चाह रहा था 30% के प्रॉफिट पे, लेकिन उसने क्या किया, 10% के लॉस पे बेच दिया। और प्राइस कितना उसने सेट किया था जो बेचने के लिए, 720 रुपए में बेचा, जिससे उसको 10% का लॉस हो गया। एट व्हाट प्राइस डिड ही इंटेंडेड टू सेल द बैग। देखो इस केस में अगर 10% को अगर आप लिखोगे 10%, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 10/100। यानी कि व्यापारी का कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट का था तो वो बेचना चाह रहा था 30% के प्रॉफिट पे। यहाँ पे देखो पहली लाइन में बोला है अ ट्रेडर वांटेड टू सेल अ बैग एट अ 30% प्रॉफिट। तो 100 का 30% यानी कि 30 यूनिट ज्यादा में बेचना चाह रहा था। तो उसका इंटेंडेड सेलिंग प्राइस जो था ना वो कितना था, 130 यूनिट। वो बेचना चाह रहा था 130 यूनिट में, लेकिन उसको क्या हो गया, 10% का लॉस हो गया। तो 100 का 10% लॉस यानी कि 10 यूनिट का लॉस। तो उसने बेचा कितने में, उसका जो सेलिंग प्राइस था वो कितने में था, 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90 यूनिट। उसको बेचना था 130 यूनिट में, बेचा 90 यूनिट में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेचा है, 720 रुपए में बेचा है। तो 90 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 720 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो 130 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कितना हो जाएगा, 0 8 3 जा होता है 24, 8 1 जा 8, प्लस 2 10। यानी कि 1040 में वो बेचना चाह रहा था, लेकिन उसने बेचा कितने में, 720 रुपए में बेचा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ डीलर प्लान टू अर्न अ 40% प्रॉफिट ऑन अ टेलीविजन। 40% का वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा था टेलीविजन बेचने पे, ठीक है। इंस्टेड ही सोल्ड इट एट अ 20% लॉस फॉर 2400, लेकिन 2400 रुपए में बेच के उसको 20% का लॉस हो गया है। तो कितने में बेचना चाह रहा था वो प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से 20% को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हो 20/100। मैं 100 में इसलिए रख रहा हूँ ना क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ के करोगे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 था, विक्रेता का 100 यूनिट का कॉस्ट प्राइस था, तो उस पे वो 40% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा था। तो 100 का 40% यानी कि 40 यूनिट का वो क्या कमाना चाह रहा था? प्रॉफिट कमाना चाह रहा था। तो एक्चुअल में वो बेचना कितने में चाह रहा था? 140 यूनिट में बेचना चाह रहा था। लेकिन उसने क्या किया है? उसने 20% का लॉस, यानी कि 100 का 20% यानी कि 20 यूनिट का लॉस का पे बेचा है। 20 यूनिट के लॉस पे, यानी कि उसने चीज कितने में बेच दी है? 80 यूनिट में बेच दी है। 100 पे वो 40 यूनिट ज्यादा में बेचना चाह रहा था, लेकिन उसने 20 यूनिट कम में बेचा है। तो 80 यूनिट किसके बराबर हो गया? 2400, क्योंकि हमारे हिसाब से 80 यूनिट में उसने बेचा है। क्वेश्चन के हिसाब से 20% का लॉस, यानी कि 2400 रुपए में उसने बेचा है। ये सोल्ड इट है ना, 2400 रुपए। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से 0 कटेगा 30, ठीक। तो 140 यूनिट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उसने कितना सोचा था कि बेचूंगा, 40% के प्रॉफिट पे बेचूंगा। तो 140 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 14 3 से क्या होता है? 42 और 2 जीरो, यानी कि 4200 रुपए में वो बेचना चाह रहा था, लेकिन बेचा कितने में? 2400 रुपए में बेचा है। क्या ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ शॉपकीपर एक्सपेक्टेड अ 15% प्रॉफिट ऑन अ मिक्सर। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, जो मिक्सर बेचने पे उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन डिस्काउंट के कारण उसको 25% का लॉस हो गया और उसने चीज कितने में बेची है? 900 रुपए में बेची है। एट व्हाट प्राइस डिड ही विश टू सेल? तो वो 15% जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा था ना, वो कितना प्राइस होगा वो फाइंड आउट करना है। तो सेम ही क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करोगे? 25% को क्या लिख सकते हो? 25/100 लिख सकते हैं ना, 25/100। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट का था, तो उस पे वो 15% का प्रॉफिट, 100 यूनिट का 15% यानी कि 15 यूनिट का प्रॉफिट कमाना चाह रहा था। तो वो कितने में बेचना चाह रहा था? 100 में चीज खरीदा, 15 पे उसको प्रॉफिट, 15 रुपए का एक्स्ट्रा, 15 यूनिट का एक्स्ट्रा वो कमाना चाह रहा था। तो वो 115 यूनिट में बेचना चाह रहा था, लेकिन उसने बेचा कितने में? 25% के लॉस। 100 का 25% यानी कि 25 यूनिट का लॉस। उसने बेचा कितने में फिर? 75 यूनिट में। 75 यूनिट में हमारे हिसाब से 75 यूनिट में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 900 रुपए में बेचा है। तो 75 यूनिट किसके इक्वल हो गया? 900 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 15 5 जा होता है, 15 6 जा होता है 90, 15 5 जा होता है 75, और 5 12 जा होता है 60, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो बेचना कितने में चाह रहा था? 115 यूनिट में। तो 115 इंटू में 12। अब इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 1150, 10 3 2 0 8 3 1, 1380। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में आई होगी। आप ऐसे ही सेशन को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपको यकीन मानिए सभी अर्थमेटिक के चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और फिर उस पर बेसिस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।